नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। ब्राह्मण धर्म का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जनेऊ धारण करना यानी उपनयन संस्कार करना है। बाबा साहब ने तथ्यों के आधार पर अकट्य खोज की है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों की लड़ाई में जब क्षत्रिय हार गए तो ब्राह्मणों ने उनका उपनयन संस्कार बंद करके उन्हें शूद्र बना दिया। साधारण भाषा में जो जातियां जनेऊ धारण नहीं करती वे अद्विज हैं, अर्थात शूद्र हैं। अलबरूनी 10वीं शताब्दी में भारत आया। उसने उस समय का हाल अपनी पुस्तक अलबरूनी का भारत में लिखा है। उसके अनुसार शूद्रों और वैश्यों में कोई विशेष अंतर नहीं है। वे गांव के बाहर सभी इकट्ठे रहते हैं तथा उनमें रोटी बेटी का रिश्ता भी है। उसने यह भी लिखा है कि कृष्ण यादव था, जो कि शूद्र होते हैं, तथा जाट भी निम्न जाति के शूद्र होते हैं। आज भी इन जातियों में जनेऊ धारण नहीं किया जाता। मनुस्मृति में भी नियम है कि नाभि से ऊपर पवित्र अंग है तथा नाभि से नीचे वाले अंग अपवित्र है। अतः मुख और बाहु से पैदा ब्राह्मण और क्षत्रिय पवित्र माने गए तथा जंघा और पैरों से पैदा शूद्र नीच माने गए। व्यास स्मृति के अनुसार ब्राह्मणी धर्म में 16 संस्कार होते हैं और उनमें उपनयन संस्कार बहुत खतरनाक है। आइए देखें कि 16 संस्कार क्या है और उपनयन संस्कार ब्राह्मणों के पक्ष में कैसे काम करता है। व्यास स्मृति का यह श्लोक देखिए, जहाँ संस्कारों का उल्लेख है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ के शांत, स्नान, विवाह, विवाह की अग्नि का ग्रहण और अंत्येष्टि। अब अगला श्लोक देखिए। गर्भाधान प्रथम रजो दर्शन में होता है। जब 3 महीने का गर्भ हो जाए तब पुंसवन संस्कार होता है। सीमंत 8 महीने में होता है और पुत्र उत्पन्न होने पर जात कर्म। 11वें दिन नामकरण। चौथे महीने घर से बाहर निकालकर बालक को सूर्य देव का दर्शन कराना होता है और छठे महीने अन्नप्राशन होना और मुंडन अपने कुल की रीति के अनुसार करना उचित है। बालक का जब मुंडन हो जाए तब कर्णवेद करना उचित है। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में और वैश्य का 12वें वर्ष में करना उचित है। यदि यज्ञोपवीत होने की नियत की हुई अवस्था निकल जाए वरन उससे दूनी अवस्था बीत जाए और यज्ञोपवीत न हुआ हो तो वे वेद के मंत्र गायत्री से पवित्र हो जाते हैं। उनको भ्रात्य स्तोम यज्ञ करना उचित है। अगले श्लोक में शूद्रों को समाज से बाहर कर दिया गया है। देखें कैसे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों जातियों के 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म माता के गर्भ से, दूसरा जन्म गुरु के निकट विधि सहित वेद माता को ग्रहण करने से। इससे वह द्विजत्व को प्राप्त होकर तथा अन्य दोषों से रहित होकर श्रुति, स्मृति और पुराण पढ़ने योग्य होता है। यह गर्भाधान आदि 16 संस्कार कहे गए हैं। कर्ण वेद तक जो 9 संस्कार है वह स्त्री के संस्कार है जो बिना मंत्र के होते हैं, लेकिन ब्राह्मणी स्त्री का विवाह मंत्रों से होता है। शूद्रों के बिना मंत्र के होते हैं। शूद्रों का उपनयन संस्कार न करने का विधान बनाया गया ही इसीलिए है ताकि उन्हें हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखा जा सके, उनसे ताउम्र गुलामी करवाई जा सके। इसलिए ब्राह्मण शास्त्रों का यह मत है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कार हिज उच्यते, अर्थात जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, केवल संस्कार यानी उपनयन संस्कार से ही आदमी द्विज बनता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मात्र द्विज ही अपने बालकों का उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। शूद्र चाहकर भी अपने बालकों का उपनयन संस्कार नहीं करवा सकते, उनमें चाहे कितनी भी योग्यता क्यों न हो। इसका मतलब यह है कि शूद्र हमेशा शूद्र ही रहेंगे और हमेशा ब्राह्मणवाद की गुलामी करेंगे। अपने शास्त्रों में ब्राह्मणों ने शूद्रों के विरुद्ध ऐसे नियम बनाए जिन्हें पढ़कर आत्मा कांप उठती है। इन सब में उपनयन संस्कार सबसे ऊपर है। धन्यवाद।